नेताओं को रिहा किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा नीट के मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार। अब राहुल गांधी ने अपनी शर्तें बदली, कहा इस्तीफे से कम पर नहीं होगी बात। बहराइच में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी, कहा सपा कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था विकास, कांग्रेस का पूरा ध्यान खुद के विकास पर था। सोनम वांगचुक पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कहा वांगचुक के इलाज के लिए टीम बनाए, डॉक्टरों की सलाह पर ही डिस्चार्ज हो। देश भर में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी। पहाड़ों में लैंडस्लाइड से बढ़ा खतरा, यूपी बिहार में बिजली गिरने की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां राहुल गांधी को पुलिस ने रिहा कर दिया है। प्रियंका वाड्रा को भी पुलिस ने रिहा कर दिया। पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में लिया था। पीएम आवास पर धरने पर हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा किया। अखिलेश यादव को भी रिहा कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, जहां राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव के साथ तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया था। प्रधानमंत्री के आवास के पास धरने पर बैठे थे जिस वक्त इन्हें हिरासत में लिया गया। इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा थी और अब अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी तो कल 7वां रोजगार मेला कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी 71,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। देश भर के 45 स्थानों पर होगा रोजगार मेला। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। तो केंद्रीय मंत्री अलग अलग शहरों में रहेंगे मौजूद। रोजगार अभियान को मिलेगी नई रफ्तार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश भर के 45 स्थानों पर रोजगार मेला लगाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री अलग अलग शहरों में मौजूद रहेंगे। वहीं गोरखपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन कल। सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। संगठन मजबूत करने पर बीजेपी का पूरा फोकस। सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दी, जहां मुख्यमंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। संगठन मजबूत करने पर बीजेपी का पूरा फोकस रहेगा। बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे। खबर अयोध्या से लेंगे, जहां कल राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक। मणिदास छावनी में शाम 4 बजे होगी बैठक। एसआईटी रिपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सीईओ की नियुक्ति पर भी हो सकता है फैसला। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मौजूद रहने के निर्देश। पिछली बैठक के फैसलों की होगी पुष्टि। तो बड़ी जानकारी दे दें, मणिदास छावनी में शाम 4 बजे बैठक। एसआईटी रिपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो कल राम मंदिर ट्रस्ट की ये अहम बैठक होने जा रही है, जिस पर सभी की निगाहें। मणिदास छावनी में शाम 4 बजे ये बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां एसआईटी रिपोर्ट भी अब सामने आने वाली है। कल राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक मणिदास छावनी में शाम 4 बजे होगी बैठक। सभी ट्रस्ट के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एसआईटी रिपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो देखिए, रामधन गबन मामले में अब ट्रस्ट एक और बैठक करने जा रही है। सीईओ की नियुक्ति पर भी यहां पर फैसला हो सकता है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों की मौजूदगी में ये बैठक होगी। सभी को मौजूद रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां मणिदास छावनी में शाम 4 बजे होगी बैठक।
वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी छात्र सभा का जोरदार प्रदर्शन, अखिलेश यादव की हिरासत के विरोध में नारेबाजी, पूजा शुक्ला के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस, कई कार्यकर्ता हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजे गए, जन भवन के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती देखी गई। पूजा शुक्ला के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी खबर आपको दे दें, जहां लखनऊ में सपा छात्र सभा का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां दिल्ली में अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया, तो लखनऊ में ये समाजवादी पार्टी छात्र सभा का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। महिलाओं समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की यहां पर मांग की गई और तमाम छात्र जो थे वह यहां पर मौजूद रहे। पूजा शुक्ला की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प भी हुई। वहीं मेरठ के निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम के निरीक्षण के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। राज्यपाल के दौरे के दौरान एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। हेल्थ सेंटर पर मेरठ के जिलाधिकारी और एसपी अविनाश पांडे सहित अधिकारी राज्यपाल के स्वागत के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन राज्यपाल का काफिला बिना रुके सीधे मीटिंग हॉल पहुंच गया। इसके बाद एसएसपी अविनाश पांडे भी तुरंत राज्यपाल के काफिले के पीछे मीटिंग हॉल की ओर दौड़ पड़े। तभी किसी ने उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मैनपुरी के जिला अस्पताल में अनियमितताओं का भंडार देखने को मिला। मरीज दवाई की लाइन में घंटों लगे रहे। जिला अस्पताल की पैथोलॉजी लैब पर सर्वर नहीं चलता रहा। भारी उमस में कूलर पंखों की व्यवस्था नहीं रही। सीएमएस डॉक्टर राज सिंह ने सफाई देते हुए नजर आए। जिला अस्पताल में गाड़ी पार्किंग की उचित व्यवस्था भी नहीं। तो जिला अस्पताल में अनियमितताओं का भंडार देखने को मिला। न पार्किंग की व्यवस्था थी, न लाइट थी। दवाइयों के लिए लोग घंटों तक लंबी लंबी कतारों में खड़े रहे। व्यवस्थाओं की अनियमितता यहां पर देखने को मिली। पैथोलॉजी लैब में भी कोई व्यवस्था नहीं थी। पार्किंग की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। जैसे बरसात का सीजन है, संचारी रोग फैलने की भी संभावना होती है। हम लोगों ने कूलर के अंदर खाली करा दिया है और हमारे पास जैसे उल्टी दस्त के मरीज है, उसके लिए हमने ORS काउंटर बनाया हुआ है पर्याप्त मात्रा में। डेली की डेली इमरजेंसी में वार्ड में हम लोग ORS काउंटर बना के रखे हुए हैं और साफ़ सफाई हम डेली करवा रहे हैं। जहाँ पे भी मच्छर आदि पैदा होने की संभावना है, उन जगह को हम लोग खाली करवा रहे हैं। हम यहाँ आचार नगर कॉलोनी से आए हैं। दवाई किस चीज की लेने आए हैं? हम दांत की दवाई लेने आए हैं। दांत में दर्द हो रहा है। अच्छा, पहले कभी दवाई ली है इससे पहले? नहीं, कई बार आए। मैनपुरी के रहने वाले हैं तो आएंगे नहीं क्या? अच्छा, आराम मिला अभी तक कभी? नहीं, आज दांत की तो पहली बार लेने आए हैं। वैसे हमें आराम मिला, बुखार वगैरह। आपका क्या नाम बेटा? प्राची। प्राची, कहाँ से आए हो? मैनपुरी। क्या किसी दवाई लेने आए हो? टेंडन टूट गया है, उंगली का, उसकी दवाई लेने। तो दवाई से पहले ली अस्पताल में, आप जिला अस्पताल में? नहीं, पहले भी आई हूँ, तब भी इतना ही खराब एक्सपीरियंस था। अभी आई हूँ, इतना ही खराब एक्सपीरियंस है। जब दो जगहों पे दवाई मिलने की सुविधा है तो क्यों अवेलेबल नहीं है स्टाफ जो दो जगहों से दवाई मिले? व्यवस्थाएं तो दो जगह से दवाई मिलने की है, लेकिन तब भी एक ही जगह से दवाई मिल रही है। बताया है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि 2 लाइनें हैं दवाई बांटने की, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही काउंटर चल रहा है। जब ब्रजेश पाठक इस तरीके दावे करते हैं तो कहीं ना कहीं दावे फेल होते हुए दिखाई देते हैं। आपका क्या नाम मैडम? गीता। कहाँ से आए हैं? कुबेरपुर से। कुबेरपुर से। क्या दिक्कत है आपको? सर्दी, खांसी, जुकाम वखाम है। अच्छा, पहली बार दवाई लाई, उससे पहले आ चुकी है? पहली बार आए। अच्छा, व्यवस्था कैसी है? और लाइन में लगे, घंटे से लगे लाइन में खड़े हैं। अंदर भी खड़ा होना पड़ा, यहाँ भी खड़े काफी देर से। डॉक्टर देख लिया आपको? हाँ, दवाई लाइन लगी हो? दवा लेने आए। मतलब सही नहीं है व्यवस्था, लगता है ऐसे ही है सब। मतलब भीड़ ज्यादा है, व्यवस्था का कम है। पाठक की ये जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं सीएमएस साहब इस पर क्या जवाब देते हैं। कैमरामैन के साथ भारत अपडेट के लिए जनपद मैनपुरी से रमेश कुमार। यूपी एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल गौरव गौतम आज मुरादाबाद की एनसीसी इकाइयों का दौरा किया। वीएसएम भी इस दौरान मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी कैडेटों को संबोधित भी किया। उन्होंने एनसीसी के मूल सिद्धांत एकता और अनुशासन को युवाओं के चरित्र निर्माण की आधारशिला बताया। इस अवसर पर 400 से अधिक एनसीसी कैडेट, 25 एसोसिएट एनसीसी अधिकारी तथा 40 स्थायी सैन्य प्रशिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय बरेली के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर अमित ओनियाल भी मौजूद रहे।
फतेहपुर में तालाब की जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अस्थायी दुकानें बुलडोजर की ध्वस्त की गई। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। स्थायी कब्जेदारों को 10 दिनों में अतिक्रमण हटाने का अंतिम नोटिस दिया गया। समय सीमा के बाद बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। तो समय सीमा के बाद होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। तालाब की जमीन पर चला प्रशासन का पीला पंजा। फतेहपुर से ये खबर आपको बता दें, जो अस्थायी दुकानें बुलडोजर से ध्वस्त की गई। स्थायी कब्जेदारों को 10 दिन का नोटिस भी यहां पर जारी किया गया। समय सीमा के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो। आगरा में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रमुख सड़कों और फुटपाथ पर बुलडोजर चलाया गया। एसएन मेडिकल कॉलेज से अभियान शुरू हुआ। मोती कटरा रोड पर से अतिक्रमण हटाया गया। दर्जनों ठेले, खोखे और काउंटर भी जब्त किए गए। तो एसएन मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ अभियान। तो प्रमुख सड़कों, फुटपाथ पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। एसएन मेडिकल कॉलेज से ये अभियान शुरू किया गया। आगरा से ये तस्वीर आपको बता रहे हैं, जहां दर्जनों ठेले, खोखे, काउंटर भी जब्त किए गए इस अतिक्रमण की कार्रवाई में। नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान तेजी के साथ चल रहा है। झांसी के पिछौर क्षेत्र का एक मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कई नकाबपोश युवक एक युवक को घेर कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार घटना पुरानी है, लेकिन हाल ही में इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। घटना के दौरान आसपास अफरा तफरी का माहौल भी नजर आया। फिलहाल वीडियो के संबंध में पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। तो लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। झांसी से ये आपको खबर दे दें, पुलिस कर रही मामले की जांच। इस पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। नकाबपोश युवक ने लाठी डंडों से जमकर प्रहार किया। अब ये युवक कौन थे, ऐसा इन्होंने क्यों किया, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। वहीं उन्नाव में कल से शुरू होगा FMD जैसी संक्रामक बीमारी का टीकाकरण अभियान। 45 दिनों में 5,97,000 पशुओं को मुफ्त टीका लगाए जाएंगे। गांव-गांव जाकर पशुपालन विभाग की टीम करेगी टीकाकरण। सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से सदर विधायक पंकज गुप्ता हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, मुख्य विकास अधिकारी कृति राज, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार सहित प्रशासन और पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो कल से यह अभियान चलेगा। 45 दिनों के अंदर बड़ी संख्या में पशुओं को टीकाकरण किया जाएगा। पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा और ये मुफ्त टीकाकरण अभियान है। गांव-गांव जाकर टीका लगाया जाएगा। कलेक्ट्रेट से अभियान को शुरुआत मिलेगी। पशुओं का बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिससे पशु को तमाम तरीके की बीमारियों से बड़ी राहत मिलेगी। उनको उनसे बचाने की कोशिश की जाएगी। पशुपालन विभाग की तरफ से खुरपका मुंहपका रोग का अभियान चलाया। महाअभियान चालू हो रहा है, जो 22 जुलाई से चल के 45 दिन के लगातार चलते हुए 4 सितंबर तक चलेगा ये। और 4 सितंबर के बाद भी अगर कोई पशु छूट जाता है और उसकी सूचना मिलती है तो 5 दिन के लिए एक्स्ट्रा चलाया जाता है। इसको मॉक राउंड बोलते हैं। छूटे हुए पशु का उसमें भी उनको भी टीकाकरण कराया जाएगा। वैसे ये है कि कोई भी पशु पूरे जनपद का छूटने ना पाए। जब 100% हमारा टीकाकरण होगा तो पशुओं में रोग की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। और यदि किसी में थोड़ी बहुत होती भी है तो बहुत माइनर होगी, वैसे होगी नहीं। बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के गांव दूधमा में तेज बारिश का कहर देखने को मिला, जहां लगातार बारिश से पुराने और कच्चे मकानों पर खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। रुक रुक कर हो रही बारिश से जर्जर मकान जमींदोज हो गया। मकान के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो तेज बारिश के कारण आम जनजीवन यहां पर प्रभावित होता हुआ नजर आया। बारिश में भरभरा कर गिरा मकान। बदायूं से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि ये जर्जर मकान था, जहां बारिश के चलते ये भरभरा कर गिर पड़ा। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पहले से ही इस मकान की स्थिति बेहद खराब थी। बारिश में भरभरा कर गिरा मकान।
महाराजगंज में पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश में सर्विलांस सेल ने CIR पोर्टल और आधुनिक तकनीक के मदद से 110 खोए हुए मोबाइल फोन्स बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के कुशल निर्देशन में सर्विलांस सेल ने CEIR IMEI आधारित ट्रैकिंग और आधुनिक सर्विलांस तकनीकों का उपयोग करके 110 स्मार्टफोन बरामद किए। पुलिस के अनुसार पिछले 4 महीनों के दौरान सर्विलांस सेल ने लगातार कार्रवाई करते हुए कुल 417 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए, जिनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने लोगों से मोबाइल गुम होने पर तत्काल CEIR पोर्टल पर उसे ब्लॉक कराने की अपील की। तो CEIR पोर्टल से बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोबाइल गुम होने पर तुरंत शिकायत करने की बात कही गई है कि जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे उतनी जल्दी मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा और उसे हम ट्रैक कर पाएंगे। 35 लाख रुपए के मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं, जिसे पाकर फोन स्वामियों के चेहरे खिल उठे। तो देखिए, अगर अपराध हो रहे हैं तो उनको पकड़ा भी जा रहा है। पुलिस ने लौटाए 110 खोए मोबाइल फोन्स। के द्वारा लगातार गुम हुए खोए हुए फ़ोन्स को बरामद करने का अभियान लगातार जनपद में जारी है। इसी क्रम में आज 110 फ़ोन जिनकी मार्केट कीमत लगभग 35 लाख के आसपास है, उनको उनके ओरिजिनल ओनर्स को, उनके स्वामियों को बुलाकर सुपुर्द कराया गया है। अब तक पिछले 3 महीने में लगभग महाराजगंज पुलिस के द्वारा 417 फ़ोन्स की इस तरीके से बरामदगी हुई है। ये अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जनपदों से ये फ़ोन्स मंगाए गए हैं और उनके ओरिजिनल ओनर्स को सुपुर्द किए गए हैं। इन 417 फ़ोन्स की कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की है। आगरा के सिकरी में प्राचीन तालाब में एक अज्ञात शव मिला। ASI कर्मियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृत्यु की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। मामले की जांच अभी भी जारी है। तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आगरा से ये आपको खबर दे रहे हैं, जहां पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्राचीन तालाब में ये शव मिला। अब ये व्यक्ति ने आत्महत्या की है या ऐसे हत्या की गई है और हत्या करके इसे तालाब में फेंक दिया गया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के द्वारा भेज दिया गया है। तो प्राचीन तालाब में मिला शव मिलने से सनसनी फैल गई। सोनभद्र में क्रशर प्लांट संचालन विवाद ने गंभीर मोड़ ले लिया। द्वितीय पक्ष आलोक सिंह ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। 18 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और अवैध क्रशर संचालन का आरोप लगाया। साथ ही BNS की संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की। शिकायत के मुताबिक क्रशर प्लांट का किरायानामा हुआ था। आरोप यह है कि बाद में एक यूनिट किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दी गई, जबकि शिकायतकर्ता की अग्रिम राशि भी वापस नहीं की गई। प्रार्थना पत्र ये भी दावा किया गया कि प्रदूषण विभाग की आवश्यक अनुमति और वैध सहमति के बिना क्रशर प्लांट का संचालन, खनिज का उत्खनन और बिक्री की गई, जिससे सरकारी नियमों का भी उल्लंघन हुआ। मामले में पुलिस की जांच और दूसरे पक्ष का आधारिक पक्ष आना शेष है। हरदोई में नगर पालिका की पानी की टंकी का वॉल्व फट गया और ऑपरेटर तेज प्रेशर की चपेट में आ गया। पाइपलाइन के लीकेज को ठीक करने के दौरान अचानक तेज पानी के दबाव से वॉल्व के प्लेट फट गए। आसपास की सड़कें पानी से भर गईं और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार पानी की टंकी के ऑपरेटर समसूल लीकेज वाले वॉल्व की मरम्मत कर रहे थे। अचानक अत्यधिक प्रेशर के कारण ऑपरेटर भी चपेट में आ गया, पर समय रहते उन्होंने खुद को संभाल लिया। तकनीकी खराबी आने से कुछ समय के लिए जलापूर्ति भी प्रभावित हुई। अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है। तो आपको बता दें, अधिशासी अधिकारी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और तुरंत मरम्मत की बात कही है। नगर पालिका की पानी की टंकी का वॉल्व फटने से आप देख रहे हैं हजारों लीटर पानी किस तरीके से यहां पर बर्बाद होता हुआ नजर आया। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर पानी की सप्लाई भी कुछ घंटों के लिए प्रभावित रही। अधिशासी अधिकारी ने इस पूरे मामले का संज्ञान भी लिया।
तो लीकेज ठीक करने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। देखिए, अच्छी बात ये रही कि जो ऑपरेटर वहां पर मौजूद था उसने किसी भी तरीके से अपने आप को बचा लिया, वो सुरक्षित बताया जा रहा है। लेकिन इस दौरान जैसे ही पानी की टंकी फटी वैसे ही ये वॉल्व जैसे ही टूटा, उसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। अलीगढ़ में किन्नर गुरु के बंद मकान के अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की। घर से लाखों की नकदी गहने चोरी हो गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। तहरीर के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लाखों के कैश और सोने की चोरी की बात कही गई है। सूचना के बाद पुलिस भी पहुंची और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि यहां पर किस तरीके से चोरी की गई, कब और कैसे चोरी की गई, क्या किसी पर शक है। किन्नर गुरु के बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। लाखों के कैश और गहनों की चोरी की बात कही जा रही है। बता दें, कई दिनों से ये मकान बंद था, जिसमें चोरों ने पहले रेकी की और उसके बाद चोरी की। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर भी पहुंची। अलीगढ़ से आपको खबर दे रहे हैं। वहीं बरेली में अपने ही भाई की हत्या करने वाले हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद कर लिया। आरोपी के खिलाफ पहले से 33 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। घायल आरोपी और घायल सिपाही का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नई धाराओं में भी मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में बरेली से आपको खबर दे दें, जहां मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जनपद बरेली की एक घटना, मुठभेड़ में एक सिपाही भी इस पूरे मामले में घायल बताया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ नई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हिस्ट्री शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लंबे वक्त से पुलिस इस हिस्ट्री शूटर की तलाश कर रही थी। जहां हिस्ट्री शूटर ने पुलिस पर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, पुलिस पर भी फायरिंग करने की कोशिश की, जिसपे जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी इसको गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी इसके पास से बरामद हुआ है। जुलाई को थाना शेरगढ़ के ग्राम खजुआ जागीर में इसरार नाम के एक व्यक्ति की उसके सगे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी थी आपसी विवाद में। उस हत्याकांड के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज सुबह 5 बजे थाना शेरगढ़ के कस्बापुर क्षेत्र में पुलिया के पास अभियुक्त तौफीक गुड्डू से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जिस मुठभेड़ में पुलिस पर उसके द्वारा जान संभालने के लिए से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में तौफीक गुड्डू घायल हुआ है। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 12 बोर का तमंचा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इस घटना में हमारा एक कांस्टेबल अंकुर बाकी भी घायल हुआ है। तो मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है और आप सुन रहे थे कि इस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि इसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद किया गया है। तो ये पूरा मामला आपको बता दें, बरेली से मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है और आपको बताते चले कि इसके पास से हत्या में प्रयोग किया गया